जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राजेश मेहरा। आइए एक नज़र डालते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों पर। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप श्रोमणी रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रतन प्रभ मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणीभूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चतुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान हैं। आज महाराज साहब ने नव तत्वों की व्याख्या की। आइए सुनते हैं उनके मुखार बिंदु से। जो साइकोलॉजिस्ट है वो आजकल जब थेरेपी देते हैं तो रिग्रेशन बोला जाता है इसको, तो उन्हें याद करवाते करवाते बैक टू बैक लेकर के जाते हैं। और आज उन भीष्म पितामह को भी याद आया कि मैं इतने कई जन्मों के पहले जंगल में जा रहा है और जंगल में शिकार के लिए जा रहे हैं। आज कोई शिकार हाथ नहीं लगा और मन मायूस है क्योंकि आज बाण भी भर कर के लाए थे मगर कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। और गुस्से में आकर के उन्होंने अपना अग्नि बाण छोड़ा और एक जो झाड़ियों वाला वृक्ष था वो धू धू करके जलने लग पड़ा। मगर वह बेरी का वृक्ष होगा, कांटों वाला कोई वृक्ष रहा होगा, जहाँ पर एक सर्पणी जिसके पेट में, जिसके गर्भ में कितने सारे अंडे थे। और देखा जाए जब वे इतने गर्भ में थे वे सारे के सारे तड़प करके झुलस करके उन कांटों की शाखा से, उन कांटों से बिंद करके तड़प करके मर गए। अब याद आया किए हुए कर्मों का भोगे बिना छुटकारा। वो जाति स्मरण ज्ञान की यात्रा करवाई, पूर्व जन्म याद दिलवाए, तो आज मन स्टेबल हुआ। ये किसी का दिया हुआ दुख नहीं है बल्कि ये दुख पैदा मेरे ही अपने कर्मों ने किया है। आज नमी राज ऋषि जी भी जाति स्मरण ज्ञान पूर्व जन्मों को याद कर रहे हैं और पूर्व जन्मों में देखा कि मैं देवलोक में था, उससे पूर्व साधु था, मैं यात्री हूँ मोक्ष मंजिल का, इसलिए मुझे अब ठहरना नहीं है, मुझे दुनिया के प्रलोभनों में फंसना नहीं है। तभी सिरसा से विकास की रिपोर्ट। चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज के पौत्र शिष्य तप सम्राट श्री सतेंद्र मुनि जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री अनुपम मुनि जी महाराज साहब, मधुरभाषी श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब, विद्याभिलाषी श्री अतिशय मुनि जी महाराज साहब, ठाना आदि 4 का चतुर्मास नूरावाला रोड लुधियाना में हो रहा है। आज महाराज साहब ने प्रवचन किए। आइए सुनते हैं महाराज साहब जी ने अपने प्रवचनों में क्या कुछ कहा। राजा परेशी कर रहा है। देखो आत्मविस्मृति कितनी बड़ी, इसका मतलब आपकी आत्मा का जो कल्याण का जो भाव है, आपका जो धर्म का जो भाव है, वो कहाँ से होगा? आत्मा को मानने का होगा कि मैं कौन हूँ, आत्मा। तो देखिए उसके जीवन में परिवर्तन कैसे आया। उसका जो मंत्री था, उसके मंत्री के मन में यह भाव आया कि किसी न किसी तरह से हमें अपने राजा को जो है ना जगा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? जगा देना चाहिए। तो कहते हैं कि केसी शर्मा ने एक भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य हुए, श्रावस्ती नगरी में थे। वो निवेदन किया कि प्रभु आप हमारी नगरी में पधार करो। केसी शर्मन जी महाराज ने मना कर दिया, तो तेरा राजा ही नहीं मानता तो मैं वहां जाकर क्या करूंगा? मान लो आप मुझे मानते नहीं तो मैं आपके घर में आके क्या करूंगा? बात समझे नहीं? कई घरों में मुझे जाना पड़ता है, मान लो वहां मेरी मान्यता ही नहीं है तो मैं जाके क्या करूंगा? बोलो समझ रहे नहीं समझ रहे? जहां मेरी मान्यता ही नहीं है मैं वहां जाके क्या करूंगा? बोलो क्या मुंह दिखाना है? कोई मेरे मुंह दिखाने के कोई पैसे तो नहीं लगाने हम नहीं। समझ रहे नहीं समझ रहे?
भगवान केसी शरण जी महाराज कहते कि शांति मैं नहीं करता वहां पर, लेकिन बड़ा आग्रह किया व्यक्ति के लिए 500 शिष्य हैं, सबकी व्यवस्था भी करनी है। तो कहने लगे कि मंत्री जी कहने लगे कि प्रभु हमें इसकी व्यवस्था कर लेंगे, आप इस बात की चिंता न करो, मुझे ये विश्वास है कि आप पधार जाओगे तो उसकी आत्मा में परिवर्तन होगा ही होगा। और मुझे ये एहसास होता है कि आप। कैमरामैन सागर के साथ नालिनी की रिपोर्ट। जैसा हम सब जानते हैं कि भाई बहन का पवित्र त्योहार राखी आ रहा है। राखी के त्योहार के कई महत्व हैं और इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिसमें हमने लुधियाना के किशोर नगर के वैष्णो माता मंदिर के पंडित जी से बात की। पंडित जी ने कई सारी पौराणिक कथाओं के बारे में हमें बताया। आइए आप भी सुनिए पंडित जी ने क्या कुछ कहा। क्योंकि राजा बलि हुआ करते थे, तो एक बार उन्होंने यज्ञ किया हुआ था, उसमें विष्णु भगवान वामन रूप में वहाँ पहुँचे थे। तो उन्होंने वामन भगवान ने जो है दैत्य बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, जिससे वामन भगवान ने विशाल रूप बना करके एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। तो तीसरा पग जब आगे बढ़ाया तो राजा बलि ने अपना सिर जो है उनके पैर के नीचे रखा और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप अपना पैर मेरे सिर के ऊपर रखें, परंतु आप मेरे ऊपर एक कृपया करें कि जहाँ भी मैं कहीं जाऊँगा आपका पैर रखने के बाद तो आप मेरे साथ में रहेंगे। तो भगवान ने इस बात को स्वीकार किया। जैसे ही पैर रखा तो राजा बलि रसातल में चले गए। तो विष्णु भगवान भी वहाँ पर उनके द्वारपाल बन करके रहने लगे। तो इधर लक्ष्मी जी जो हैं अकेले रहने के कारण विचलित हो गई, परेशान हुई। तो नारद जी के पास गई तो नारद जी ने उनको एक उपाय बताया। नारद जी से उपाय समझ करके लक्ष्मी जी जो हैं राजा बलि के पास गई और राजा बलि के हाथ में एक कच्चे धागे की राखी बांध करके उनको अपना भाई बनाया। तो राजा बलि कहने लगे कि बहन तूने मेरे को राखी बांधी है तो मैं भी आपको कुछ उपहार दूंगा। तो उपहार के रूप में माँ लक्ष्मी ने जो है राजा बलि से विष्णु भगवान को मांगा। तो बलि ने विष्णु भगवान को जो है लक्ष्मी के साथ जाने दिया। उस दिन श्रावण महीने की पूर्णिमा थी। तो उसी दिन से श्रावण महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार। कैमरामैन सागर के साथ नानी की रिपोर्ट। अयोध्या से आए बिमल बांसल के निवास स्थान पर आचार्य आनंद महाराज जी, आचार्य अंकित महाराज जी ने अपने कर कमलों द्वारा रुद्र अभिषेक और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। यह पाठ पिछले 1 महीने की 22 तारीख से आज तक निरंतर चल रहा है और आने वाली 23 तारीख को शिव विवाह का कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पर डॉक्टर मोहन लाल पाठक विशेष तौर पर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। ओम नमः शिवाभ्याम नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्र कन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। इस पावन श्लोक के द्वारा भगवान श्री देवाधिदेव महादेव के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए आज इस चैनल के माध्यम से हम सभी शिव भक्तगण यहाँ पर पावन पवित्र श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि में भगवान शिव के पावन रुद्राभिषेक महोत्सव में एक साथ मिलजुल करके एकत्रित हुए हैं। और हम आपको यह बताना चाहेंगे कि श्रावण मास विशेष रूप से भगवान शिव के लिए अद्भुत मास है, उनको प्रसन्न करने के लिए। इस श्रावण मास में जो भी भक्त, जो भी पुजारी, जो भी संतजन, जो भी सनातन धर्म को जानने मानने और विश्वास रखने वाले हैं, अगर पार्थिव शिवलिंग का विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके पूजन करें, अभिषेक करें और भक्ति के साथ भगवान के पावन चरणों में उनके दिव्याति दिव्य स्तोत्रों का गान करें तो उनके जीवन के समस्त पाप, समस्त रोग, समस्त विपत्तियां सहज ही कट जाती हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये बहुत ही सीधी और सरल बात है, पर समस्या यह है कि आज इस घोर कलिकाल में लोगों को केवल इन चीज़ों पर विश्वास नहीं होता। ऐसे विश्वासी लोग कम हैं, पर जिनको इनकी मस्ती मिल गई है, इनकी भक्ति मिल गई है,
इनकी जो शक्ति है उसका अंश मिल गया है, वो तो हमेशा हम जैसों की भांति इसी तरह लगे रहते हैं। यह रुद्राभिषेक रोगों से मुक्ति दिलाता है, धन की प्राप्ति कराता है, पशुओं की प्राप्ति कराता है, संतान की प्राप्ति कराता है, और साथ ही साथ बिजनेस व्यापार, और कितना कहें शब्द कम पड़ जाएंगे। एक शब्द कहेंगे कि जिस प्रकार की इच्छा आपके मन में हो, भगवान विश्वनाथ के दरबार में पार्थिव पूजन करके आप जहाँ कहीं भी हों, भारत के किसी भी कोने में हों, इस पावन श्रावण मास में अपने इस पावन यज्ञ को करके, पवित्र अनुष्ठान को करके अपने जो संकल्प हैं, जो कामना है, उसकी सहज ही पूर्ति कर सकते हैं। शास्त्रों में आया है कि शिव समान दाता नहीं, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु। भगवान रुद्र अर्थात भगवान शिव के सिवाय कोई नहीं है। वही ब्रह्मा हैं, वही विष्णु हैं, वही शिव हैं। ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का सृजन करते हैं, अर्थात सृष्टि को बनाते हैं। विष्णु के रूप में सृष्टि का पालन करते हैं, और शंकर के रूप में इस सृष्टि का संहार भी कर देते हैं। अर्थात भगवान इस सृष्टि को बनाने वाले हैं, पालने वाले हैं, और समय आने पर प्रलयंकारी बनकर, प्रलयंकर बनकर इस सृष्टि को अपने गर्भ में धारण कर लेते हैं, प्रलय कर देते हैं। ऐसे भगवान महादेव के पावन चरणों में हम सब लोग मिल करके इस लुधियाना क्षेत्र में श्री विमल बंसल जी के घर पर विगत 13 दिनों से यह पावन अनुष्ठान अनवरत रूप से चल रहा है, जिसका लाभ अनेकानेक लोग इनके माध्यम से आज आधुनिक उपयंत्रों के द्वारा, जैसे फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इसके द्वारा लोग दिव्य भगवान की झांकी को देख रहे हैं, मंत्रों को सुन रहे हैं, और सहज ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, जो लोग कर नहीं सकते, समयाभाव हो, अर्थाभाव हो, या किसी प्रकार की कोई और समस्या हो, वो भगवान में आस्था रख करके करने की भावना रखें। एक ना एक दिन उनकी भी यह भावना पूरी होगी, उनके भी घर में, उनके भी यहाँ भगवान की यह पावन अनुष्ठान उनके घर में भी सहज ही संपन्न हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। लुधियाना से जसविंदर की रिपोर्ट। पंजाब सरकार ने शुक्रवार को पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया है, जिसमें 28 IPS अधिकारियों समेत 14 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है। ट्रांसफर किए गए अधिकारियों में ADGP, 3 पुलिस कमिश्नर और 13 SSP स्तर के शामिल हैं। महानगर लुधियाना में नए कमिश्नर IG नौनिहाल सिंह को IG राकेश अग्रवाल की जगह लगाया गया है, और राकेश अग्रवाल को रोपड़ रेंज की जिम्मेदारी दी गई है, और एलन चेजियन को ज्वाइंट कमिश्नर हेडक्वार्टर लॉ एंड ऑर्डर लगाया गया है, और गुरप्रीत सिंह पुलर को DIG लुधियाना रेंज लगाया गया, और डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल को पुलिस कमिश्नर जलंधर में लगाया गया है। लुधियाना से सागर की रिपोर्ट। लुधियाना के सराबा नगर में आज ग्लो मेडिस्पा आउटलेट की शुरुआत की गई, और अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है या फिर उन्हें बालों संबंधी परेशानी है, तो सिर्फ दवाइयों के दम से ही सुलझा नहीं जा सकता, उन्हें डॉक्टर की पूरी सलाह लेनी चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर रुपिंदर खेड़ा ने कहा कि दवाइयों और लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करके लोगों की इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें उक्त आउटलेट की शुरुआत की है, जहां लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जिसमें लेजर स्कॉर्स, हेयर लॉस, एंटी एग्जॉट, स्टेच, मॉक्स, नाखून आदि संबंधी समस्याओं का हल किया जाएगा। डॉक्टर रूपी खेड़ा है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਾਬਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡੀਸਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਲਾਂਚਿੰਗ ਮੈਡੀਸਪਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ। ਮੈਡੀਸਪਾ ਮੰਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੈਡੀਕਲੀ ਗਾਈਡਡ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਿਨ ਐਂਡ हेयर ट्रीटमेंट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੇਜ਼ਰਸ ਨੇ ਸਕਿਨ ਅਤੇ हेयर ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਛਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਏਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਨੇ USFDA ਅਪਰੂਵਡ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਲੇਜ਼ਰਸ ਨੇ CE ਅਪਰੂਵਡ ਨੇ। ਆਲ ਥੀਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਸਾਰੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਫॉर ਮੋਰ ਦੈਨ 5 years। ਸੋ ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਆਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੇਫ ਐਂਡ FDA ਅਪਰੂਵਡ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ
हाँ जी, लुधियाने का पहला मेडी स्पा है ये, द ग्लो मेडी स्पा विच इज़ इन सरापा नगर। लुधियाना से विकास भामरी की रिपोर्ट। पंजाब सरकार के खिलाफ अलग अलग सरकारी व अर्ध सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसके चलते आए दिन ही किसी न किसी सरकारी एवं अर्ध सरकारी विभागों से जुड़े अलग अलग शाखाओं के कर्मचारियों द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अपना रोष जताया जा रहा है। इसी के चलते जिला फिरोजपुर में भी अलग अलग सरकारी व अर्ध सरकारी मुलाजमों के साथ पेंशनर एसोसिएशन, पटवारी यूनियन, सेहत कर्मचारी, बिजली बोर्ड कर्मचारी, रोडवेज कर्मचारी, मॉनेस्ट्रियल स्टाफ कर्मचारियों के अलावा कई और भी संगठनों द्वारा आज डीसी दफ्तर के बाहर विशाल रोष धरना दिया गया। वहीं धरने से पहले अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने एक साथ पैदल मार्च करते हुए पंजाब सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और उसके साथ ही उन्होंने पैदल रोष मार्च भी निकाला। वहीं धरने पर बैठे अलग अलग कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने वित्त मंत्री के खिलाफ भी अपना गुस्सा जाहिर किया। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਠੇਕਾਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 6-6 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 6-6 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਜਨਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। फिरोजपुर से मनजीत सिंह की रिपोर्ट। द रेवेन्यू पटवार यूनियन कानूंगो एसोसिएशन पंजाब श्री मुक्तसर साहब द्वारा अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के समक्ष रोष धरना दिया गया। इस दौरान पंचायत सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। हालांकि धरने दौरान हल्का गिद्धरवाह के विधायक अमरिंदर सिंह राजा बडिंग द्वारा धरना स्थल पर पहुंचकर पटवारियों की मांगों को जायज करार देते हुए पंजाब सरकार से जल्द मीटिंग कर इस मामले का समाधान निकालने की अपील की, जबकि दूसरी तरफ यूनियन नेताओं ने इस सियासी ड्रामा करार दिया है। पटवारियों के जल्द पंजाब सरकार से उनकी मांगों का समाधान करने की अपील की गई है। मेरा नाम सुखमंदर सिंह, रिटायर कानूंगो पटवार यूनियन का प्रधान गिद्धरवाह। मैं बेनती करदा हाँ भी जिहड़ा हैगा ये साडे पटवारियां दी मंगां जिहड़ियां ये जायज़ है तो मंडलियां जान। ये कोई एडी नजायज़ मंग है नहीं। नवे पटवारियां की भर्ती है जी की जाए, क्योंकि 4800 पोस्टां ते 1700 कुछ पटवारी साडे मौके ते हैगे, 3000 पटवारी है नहीं। ये जिहड़े हैगे अपना सियासी लोग आके साडियां विच रैलियां च एवें सानूं भरोसा दिंदे आ। इन्हां ने देना कुछ नहीं गा। जे देना होवे तो इन्हां उत्थे जाके बोलन, विधान सभा च बोलन, विधान सभा जाके साडियां गल्लां करन, साडियां मंगां पूरीआं करन। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਕ ਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਭਰੋਸਾ? ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ। ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਹੇ। मुक्तसर साहब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। पिछले 6 माह से वेतन न मिलने के रोष स्वरूप ग्रामीण चौकीदार यूनियन द्वारा शुक्रवार को मुक्ते मीनार में रोष प्रदर्शन किया गया। पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यूनियन नेताओं ने कहा कि पहले ही उन्हें कम वेतन देकर आर्थिक शोषण किया जा रहा है, लेकिन इतना कम वेतन देने के बावजूद भी चौकीदारों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। पहले ही आर्थिक तंगी से मजबूर चौकीदारों का हाल बेहाल हो चुका है। अंत उन्हें 15,000 प्रति माह रेगुलर वेतन देने की मांग की है। साथ ही मांगों का जल्द समाधान ना होने की सूरत में संघर्ष को और तेज करने की चेतावनी भी दी है। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਆਈ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 1250 ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 7000 ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰੀਆਂ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ,
ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਰਈਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਵਾਈ ਆ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ 100 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤਨਖਾਹ, 100 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵੀ 15,000 ਰੁਪये ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 6-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਮਲੋਟ 'ਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੁਕੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੀ ਕੋਈ नहीं है। श्री मुक्तसर साहब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। सेहत विभाग श्री मुक्तसर साहब के समूह जत्थेबंदियों द्वारा पुलिस प्रशासन के खिलाफ सिविल सर्जन दफ्तर श्री मुक्तसर साहब में इकट्ठे होकर रोष मार्च करते हुए धरना दिया। श्री मुक्तसर साहब में जत्थेबंदियों के आगुओं ने बताया कि पिछले दिन गांव सिरवाली के व्यक्ति मनजीत सिंह की तरफ से MPHW फीमेल के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसकी FIR थाना सदर मुक्तसर साहब में दर्ज की गई थी, परंतु पुलिस विभाग की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही दोषी को गिरफ्तार किया गया, जिसके कारण सभी सेहत विभाग के कर्मचारियों में भारी रोष है। धरने के दौरान DSP हरविंदर सिंह चीमा ने समूह जत्थेबंदियों को विश्वास दिलाया कि दोषी को ढूंढने के लिए टीमें गठित की जा चुकी हैं और शाम तक दोषी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मौके समूह जत्थेबंदियों की तरफ से मीटिंग की गई और अगर तय समय तक दोषी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो संघर्ष और तेज किया जाएगा। रविंदर सिंह, मैं मल्टीपर्पज ਹੈਲਥ ਐਮਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ FIR ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਬਲਾਕ ਚੱਕ ਸ਼ੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। श्री मुक्तसर साहब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। एक और जहां मां को ईश्वर का रूप माना जाता है, वहीं लंबे समय से एक बुजुर्ग जो अमृतधारी बताई जा रही है, यह माता जिला गुरदासपुर के कस्बा उधनभाल में सड़कों से खाना उठाकर अपना पेट भर रही है और किसी भी समाज सेवी संस्था को यह माता अभी तक दिखाई नहीं दी। गुरु के बंदे कहलाने वाले लोगों को भी यह माता दिखाई नहीं दी। बताया जा रहा है कि यह माता 10वीं कक्षा तक पढ़ी हुई है और अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है। गुरदासपुर के कुछ नौजवानों ने इस अमृतधारी माता को कूड़े के ढेर से उठाया और पास के एक आश्रम में छोड़कर आए, ताकि ये माता अपनी बची हुई जिंदगी को सही ढंग से इस आश्रम में काट सके। रोटी पानी कितना खाते जी? रोटी पानी आवे की कुछ हाथ दे विच जे देखो जेड़े लड्डू क्या कितनी कीड़ियां चढ़ियां चीज लड्डू है या केला पिया है? हाँ, केला गलिया वा चीज ना खाओ ना माता खाई ना कीड़ियां कीड़ियां नहीं नहीं जोर से फड़ के कीड़ियां चढ़ियां उत्ते झाड़ दो कीड़ियां माता भी झाड़ दिए बच्चे साफ कर देने ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਲੱਡੂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ, ਕੀੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਉੱਪਰ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਚੜੀਆਂ। ਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲੇ ਪਏ ਲਾਗੇ। ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌੜੇ ਮਧਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮਧਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਇਹ ਉਧਰਮਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਭੰਗ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਟੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਸ ਲੱਥ ਚੁੱਕਾ ਨਾਲੋਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤਤਪਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਵਾ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੜ੍ਹੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਬੁਰੇ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਪਿੱਛੇ ਰੂੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਬੇਆਸਰਨ ਦੀ ਆਸਰਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਆ ਲੱਡੂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਕੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਆ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। ये थे आज के धार्मिक और सामाजिक समाचार। कल फिर हाजिर होंगे। अब राजेश मेहरा को दी इजाजत। जय जिनेंद्र।